हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अध्याय नवम अध्याय अंतर्बाह्य शौच विज्ञानीम अध्याय। ये वैदिक स्वास्थ्य साहित्यम का ही श्लोक है और इसमें जो आपके सिलेबस में है वो 12 और 13 नंबर का श्लोक है। इसके पहले हमने स्नान विधि पढ़ी थी, उसके पहले हमने जल पढ़ा था, तो मतलब जल, उसके बाद स्नान, उसके बाद अंदर और बाहर का शौच। तो जो स्नान विधि थी वो बाह्य शौच विधि थी, मतलब कि बाहरी आपकी स्वच्छता के बारे में बताया था। अब जो बात होगी वो आंतरिक स्वच्छता की बात होगी। श्लोक है 12 नंबर का। आद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। मनुस्मृति का है ये। इसमें भी जो मैंने शब्द अंडरलाइन किए हुए हैं उनके रूप आ सकते हैं, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भूतात्मा का भी आ सकता है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है ये, तो बड़े आ की मात्रा वाला है, तो इसीलिए ये वाला भी वर्ड है। इंट्रोडक्शन में क्या है, यह श्लोक वैदिक स्वास्थ्य हम के अध्याय 9 से लिया गया। इसमें ज्ञान का महत्व बताया है। पद विच्छेद में सबसे पहला जो पद है आद्भि गात्राणि, इसको अलग अलग किया, तो आद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। फिर विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। इसमें भी एक या दो ही पद हैं बड़े बड़े जिनको शब्द विच्छेद किया, बाकी तो सब वैसे ही है, सेम का सेम। अन्वय में क्या बताया है, इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो ज्ञान है उससे बुद्धि की शुद्धि होती है और अलग अलग चीज़ों को उदाहरण देके ये समझाया गया है। तो क्या सबसे पहले बताया गया है, गात्राणि आदि भी शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुद्ध्यति बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। मतलब जिन जिन की शुद्धि जिस जिस चीज़ से हो रही है वो एक लिखना है, क्योंकि इसमें हर एक लाइन में सब्जेक्ट अलग है और उसका ऑब्जेक्ट अलग है। क्रिया तो एक ही है, तो शुद्ध्यन्ति। ऐसा भी नहीं लिख सकते थे, तो दूसरा तरीका ये था गात्राणि आदाभि मनः सत्येन च भूतात्मा विद्युताप्याभ्याम च बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। एक साथ भी लिख सकते थे, लेकिन वो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए अलग अलग लिखना ईजी होता है। विग्रह क्या है, भूत प्लस आत्मा सवर्ण दीर्घ संधि है, बुद्धि ज्ञानेन विसर्ग संधि है, औद्वी गात्राणि भी विसर्ग संधि है। इसमें एक समास है, द्वंद्व समास क्या है, विद्या च तपः च विद्या तापसी ताभ्याम विद्या तपोभ्याम। विद्या और तप उन दोनों का द्वंद्व बताया है भूतात्मा के लिए, तो ये द्वंद्व समास है। शब्दार्थ में क्या है, गात्राणि मतलब होता है शरीर, गात्राणि ये बहुवचन का रूप है। गात्र जो शब्द है उसका बहुवचन का रूप है गात्राणि, जैसे राम के साथ में बनाते हैं। आद्वी पानी के द्वारा। वाक्यार्थ क्या है, वाक्यार्थ है शरीर के शुद्धि जल से, मन की शुद्धि सत्य से, विद्या एवं तप से भूतात्मा की शुद्धि और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं। मतलब हर किसी की शुद्धि के लिए यहाँ पर उसका एक माध्यम बताया है कि किस माध्यम से वो शुद्ध होंगे। अब हम पढ़ेंगे शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ में क्या है, जितनी भी 3-4 चीज़ें इन्होंने बताया है उन सबको हम अलग अलग समझेंगे। तो शरीर शुद्धि जल से होती है, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि शरीर की शुद्धि जल से किस तरीके से स्नान के माध्यम से होती है। चूँकि अंतर शुद्धि के बारे में ज़्यादा फोकस किया है यहाँ पर, तो हमें उसके बारे में ही सोचना है। अंतर शुद्धि बाह्य शुद्धि जितनी इम्पोर्टेंट है उससे भी कहीं ज़्यादा अंतर शुद्धि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अंदर की जो शुद्धता है वो ऐसे विजुअल नहीं होती। जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ दिनों तक नहीं नहाया तो हम उसको देख के समझ सकते हैं कि ऐसा है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मन से शुद्ध नहीं है तो वो हमें ऐसे दिखाई तो देता नहीं है कि ये इसका जो मन है वो शुद्ध नहीं है। तो उसके कार्यों से हमको आइडिया लगता है कि अरे ये व्यक्ति का विचार ठीक नहीं है, ये व्यक्ति हमारे लिए ठीक नहीं है। तो उसकी शुद्धि किस तरीके से होगी वो यहाँ पर आचार्य ने बताया है। आज के देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें आयुर्वेद पढ़ने वाले जो बच्चे आए हैं, जो डॉक्टर बनने वाले हैं, उनके दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि हमें ये सब चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही, हमें इनकी चिकित्सा में क्या जरूरत पड़ेगी। चिकित्सा में तो बस बीमारी पता होना चाहिए और उसकी दवाइयाँ पता होना चाहिए, इसके अलावा हमें इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है। लेकिन वो बच्चे ये भूल जाते हैं कि आप जहाँ पर चिकित्सा करने वाले हैं वो एक समाज है। आप ऐसे ही जाके तो पत्थरों की चिकित्सा नहीं करने वाले ना, इंसानों की चिकित्सा करेंगे ना। एक इंसान आपके पास आएगा चिकित्सा करवाने के लिए और आप एक स्वयं भी एक व्यक्ति हैं, तो एक समाज के बीच में आप रहकर ये काम करने वाले हैं। तो क्या समाज के अच्छे बुरी चीज़ का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा और आपके मन के अच्छे और बुरे विचारों का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ेगा क्या? डेफिनेटली पड़ता है। इसीलिए तो आपको ये सब व्यवहारिक चीज़ें सिखाई जा रही हैं। इसके लिए इतना सारा वैदिक पंचतंत्र कहानियाँ कि भाई कहानियों के माध्यम से जल्दी चीज़ समझ में आती है। ये सब क्यों ऐड किया गया, वो इसीलिए ऐड किया गया क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है।
वो आपको अच्छा आचरण सिखाने के लिए, आपको परमार्थ मतलब दूसरों का हित करने के। अब दूसरों का हित तो तभी होगा ना जब आपका मन खुद शुद्ध होगा। आपके मन में ये विचार आया कि इस व्यक्ति से हम जितना चाहे पैसा, उसके पास है या नहीं हमें कोई लेना देना नहीं, हमको तो पैसा चाहिए। अगर आपके अंदर ये विचार है तो फिर तो ये जितना आयुर्वेद का जितना उन्होंने व्यवहार कुशलता के लिए बताई सब चीज़ें तो वेस्ट ही हो गई। इसीलिए यहाँ पर मन की शुद्धि और बाकी सब चीज़ों के बारे में जगह जगह बताया है कि आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना ही है, तभी आप अच्छे से एक चिकित्सा करके एक अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं और एक समाज में प्रतिष्ठित रूप ले सकते हैं। तो क्या बोला है इन्होंने, मन की शुद्धि सत्य से होती है। तो सत्य और अच्छा और सत्य बोलना जो है उससे मन की शुद्धि होती है। उससे क्या होगा, जब अच्छा और सत्य बोलेंगे तो क्या होगा, सत्य गुण बढ़ेगा। हमारे जो हमने 3 गुण पढ़े थे सत्व रज तम, उसमें से रज और तम का प्रभाव धीरे 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 उतना ही रह जाएगा जितना हमें ज़रूरत होता है। ठीक है, मन शांत रहेगा। जब आपका सत्वगुण बढ़ेगा तो आपका मन थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर विचलित नहीं होगा कि जरा सा किसी ने कुछ कह दिया या आपके मन का थोड़ा सा भी नहीं हुआ तो एकदम जो हाइपर स्थिति बनती है उसमें बहुत फर्क आ जाता है। असत्य भाषण का अंतिम परिणाम क्या है, जैसे आपने अपने छोटे से फायदे के लिए थोड़ी देर के लिए झूठ बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं वैसा है, लेकिन उसका अंतिम परिणाम क्या है, क्योंकि आपको फिर उसको छुपाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उस आगे के कंसिक्वेंस को मैनेज करने के लिए आपको और जाने कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, तो अंतिम परिणाम उसका सही थोड़ी ना होता है। अगर आपने एक बार सच बोल दिया, हो सकता है उस समय थोड़ा सा आपके साथ में आपको अच्छा ना लगे या और जो लोग जिनको आपने बोला उनको अच्छा ना लगे, पर अंतिम परिणाम आप वो बोल के एकदम पीसफुल हो जाते हैं कि मुझे जो पता था मैंने वो बोला। इससे मानसिक शांति रहती है और सोशल वेलबींग रहती है। तो सत्य से ही मात्र मन की शुद्धि हो सकती है। आप जितना झूठ, जितना इधर उधर का बात करेंगे, इसकी उसकी चुगली करेंगे, ये सब जो जितने भी अष्टांग में 10 वो बताए ना पाप, वो सब मन को अशुद्ध का मतलब सिंपल होता है मन में शांति नहीं रहना। मन की शांति मतलब होता है कि आप आराम से सो नहीं पा रहे हैं, आपके दिमाग में आप जब भी बैठे हैं अकेले तो आपके दिमाग में वही विचार घूम रहा है कि मैंने इसके साथ गलत किया या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो जो एक पश्चाताप की जो फीलिंग आती है या मानसिक अशांति की जो स्थिति दो ही चीज़ें बनेंगी। अगर कुछ गलत कर लोगे तो पश्चाताप होगा, वो तब होगा जब आप उस गलती को मान लोगे, और गलती को नहीं मानोगे और आगे ऐसी तरीके से बढ़ते चले जाओगे तो आपका सोशल स्टेटस खराब होता है। उसके बाद फिर जाके मानसिक अशांति पैदा होती है। जो आजकल मानसिक ये जो व्याधियाँ इतनी सारी हो रही हैं, उसका कारण ही यही है कि हम थोड़ी देर की जस्ट फायदे के लिए जो पूरा एक ताना बाना बुनते हैं, उससे अल्टीमेटली आपका मन अशांत हो जाता है। ठीक है, तो हमें मन की शुद्धि सत्य से मतलब हमेशा अच्छा बोलिए और जितना सच आपको पता उतना ही बोलिए। जीवात्मा शुद्धि किससे होगी? आत्मा की जो शुद्धि, जीवात्मा मतलब होता है जिसके पास आत्मा है। आत्मा किसके पास है? इंसानों के पास है। किससे होगी? विद्या और तप से। ये आपका पहला वाला जो मन का शुद्ध है उससे सोशल वेलबींग, मतलब आप सोशल सोसाइटी के लिए भी आप अच्छे फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जीवात्मा से क्या होगा? विद्या और तप। इससे मतलब आप अपनी पर्सनल उत्थान कर सकते हैं। विद्या ज्ञान के माध्यम से ये प्राप्त होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो ज्ञान क्या है। सिलेबस के ज्ञान की बात नहीं हो रही है यहाँ पर आपकी आत्मा के ज्ञान की बात हो रही है कि आत्मा का ज्ञान क्या है। आत्मा का ज्ञान यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। या दूसरों को परेशान करना है कि दूसरों को सुख देना है? कोई नया काम, अच्छा काम करना है कि बस ऐसे ही जीवन को सोते सोते गुजारना है? तो अपना जो एक उद्देश्य है आपको ये पता होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। वो सब चीज़ें कैसे आती हैं? विद्या से आती हैं। ठीक है, उसके बाद विद्या के बाद आता है तप। तप से क्या होता है? शरीर और मन के दोष को दूर करने का उत्तम साधन है। तप मतलब होता है तपाना, मतलब शरीर को तपाना। शरीर को तपाना मतलब यह होता है कि हमारी इंद्रिय और हमारे मन को चाहिए कुछ और उसको वो चीज़ को ना देकर उस चीज़ को रोकने की प्रैक्टिस करना, दैट इज़ अ तप। इससे इंद्रिय निग्रह होता है, मन निग्रह होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, व्रत जो होते हैं या जो उपवास होते हैं, उसमें क्या होता है? वो तब भी एक तरीके का कि आपने एक दिन के लिए ये डिसाइड किया कि आज हम अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारी इंद्रियां हैं उनको तो डेली वो आदत में है कि आज हमको ये खाना है, आज हमको वो खाना है। तो जब आपने ये निर्णय किया कि आज हम अन्न नहीं खाएंगे, तो आपने उस पर्टिकुलर इंद्रिय के लिए तप किया एक पूरे दिन का। जब आप बार बार ये प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाती है। स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं छोड़ो, क्या तप करना, हम तो जो खाते हैं वही खाएंगे। लेकिन जब आप ये करने लगते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आता है, तो आप पहले 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, इस तरीके से आपका इंद्रिय निग्रह बढ़ता चला जाता है। इंद्रिय निग्रह बढ़ता है तो मन का निग्रह होता है। कई लोग मौन धारण करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो तप ही है। आपके जो सुख देने वाली चीज़ें हैं उनसे आपको अपने आप को रोकना और थोड़ी देर शरीर को उस कष्टमय स्थिति में रखना जो आपके मन और आपकी इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता है।
बस वही तप होता है। इतनी सी डेफिनेशन है कि जो आपको सुख करे, आपको आपका मन है कि मुझे 8 बजे तक या 9 बजे तक सोना है, उसको तोड़ के उठना 5 बजे, तप हो गया। आपको खाना है नाश्ते में या लंच में या डिनर में बाहर का खाना, लेकिन आपने उसको रोक के अपने घर का बना खाना खाया, वो हो गया तप। ठीक है, आपने डिसाइड किया कि आज मुझे इतना पढ़ना है, लेकिन आपके और जो फ्रेंड्स उन्होंने कहा कि नहीं इसको छोड़, इसको कल पढ़ लेंगे, अभी ये काम करते हैं, उनको फ्रेंड्स को छोड़ के आपने अपना काम किया, वो हो गया तप। तो वो क्या होता है, आप जो आपके लिए अच्छा है उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना, तो उससे शरीर मन के दोष जो हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो आत्मा की जो शुद्धि होती है। क्योंकि जब आप अपना टारगेट पूरा करते हैं ना, जैसे आपने कोई एक चीज़ डिसाइड की कि मैं ये करूँगा, और जब आप उसको अचीव कर लेते हो तो वो जो खुशी होती है ना, उस खुशी से आपकी आत्मा धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाता है, और फिर आगे और बड़े बड़े प्रण लिए जाते हैं और बड़े बड़े काम करने के योग्य हम हो जाते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि का जो शुद्धि है वो किससे होती है, ज्ञान। तो ज्ञान और बुद्धि के बारे में आयुर्वेद में भी चरक संहिता में वर्णन है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि निश्चयात्मिका। जितना भी इंद्रिय के जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ, मन तक पहुँचा, मन ने आगे उसके ऊपर चिंतन विचार करके बुद्धि को सौंप दिया। अब जो निर्णय करती है वो बुद्धि निश्चयात्मिका। अब बुद्धि का जो निर्णय होगा वो किस बेस पर होगा, मन ने जो उसको मैटर दिया। जैसे कोई एक फैक्ट्री है, वहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट बनना है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आएगा, उस रॉ मटेरियल के ऊपर ही तो निर्भर करेगा कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। जैसे मेडिसिन बनानी है, आयुर्वेदिक मेडिसिन कोई, उसमें 10 द्रव्य पड़ने हैं, तो वो 10 द्रव्य कहाँ से आए हैं, किस कंडीशन में, क्या अच्छे हैं वो, तो अच्छी मेडिसिन बनेगी डेफिनेटली, और अगर ख़राब होंगे तो मेडिसिन कैसे अच्छी बन सकती है। तो वैसे ही बुद्धि है, बुद्धि का जो निर्णय है वो डिपेंड करता है कि मन ने उसे क्या क्या फैक्टर दिए हैं। मन ने जो फैक्टर दिए हैं वो इंद्रियों से आए हैं। तो जब आपके पास ज्ञान हुआ, क्योंकि ज्ञान है प्रकाश, और प्रकाश के माध्यम से हम आगे के निर्णय लेते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, तब तक आप निर्णय नहीं ले सकते। तो बुद्धि के पास जो भी अगर आपके पास ज्ञान है, तो उस ज्ञान के माध्यम से आप अपनी इंद्रियों से वही विषय ग्रहण करोगे जो आपके लिए अच्छे हैं। आप जो गलत विषय हैं उनको लोगे ही नहीं। उसके बाद जो मन है, मन में भी अगर ज्ञान का प्रकाश है, तो आप जो सही चीज़ है उसी को धारण करोगे, और आगे बुद्धि भी निर्णय वैसा ही लेगी। और अगर ज्ञान नहीं है, संशय की स्थिति है, और कुछ भी जो मन में आ रहा है वो आप करते हैं, तो डेफिनेटली उसी के हिसाब से निर्णय होगा। तो बुद्धि को अगर आपको शुद्ध रखना है तो आपको ज्ञान जरूरी है, और उसके पहले जीवात्मा को शुद्ध रखने के लिए विद्या और तप चाहिए। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक चीज़ करने से सब प्राप्त होगा। सबसे पहले मन ही शुद्ध होगा, क्योंकि इंद्रिय और मन का डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। जब मन शुद्ध हो जाएगा, फिर आत्मा जिसमें विद्या और तप आएगा, उसके बाद जाके बुद्धि का प्रकाश होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये इनके कौन सी चीज़ की शुद्धि कैसे हो रही है और उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, क्योंकि ये सब चीज़ें, हम एक सोशल एनिमल हैं, उन सब चीज़ों का प्रभाव हमारे समाज पर, हम पर, हमारे परिवार पर डेफिनेटली पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक है उसको कंटिन्यू करती हूँ। नेक्स्ट है 30 नंबर का, मनः शुद्धिश्च विज्ञा धर्मेण अध्यात्म विद्या। वशिष्ठ संहिता का है ये। इंट्रोडक्शन से वही है, मन के बारे में यहाँ पे बताया है। पदच्छेद मनः शुद्धि च विज्ञा धर्मेण अध्यात्म विद्या। अन्वय क्या है, मन के बारे में बताया तो क्या है, मनश्च शुद्धि धर्मेण अध्यात्म विद्या च विज्ञा। सभी चीज़ों को पहले जोड़ दिया है। विग्रह में मनः शुद्धि क्या है, षष्ठी तत्पुरुष है, मनश्च बुद्धि। शुद्धि च विसर्ग संधि है, आदि आत्मा यण संधि है। शब्दार्थ विज्ञा मतलब जानने, टू बी नोन। वाक्यार्थ क्या है, मन की शुद्धि धर्म एवं अध्यात्म ज्ञान के अभ्यास से होती है। शास्त्रार्थ में क्या है, वही फिर मन की शुद्धि के बारे में आ गया कि मन की शुद्धि हमने पहले पढ़ा सत्य से होती है। सत्य का प्रकाश कहाँ से आएगा, धर्म और अध्यात्म ज्ञान से आएगा, उसके अभ्यास से ही तो आएगा। एकदम से रातों रात थोड़ी ना कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाता है, उसके लिए भी अभ्यास चाहिए। हर चीज़ अभ्यास से ही आती है। तो धर्म का मतलब क्या होता है, आपका जो कर्तव्य है वो प्रॉपर समय पर करना। अगर आप वो पूरा नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर वो जो काम चोरी वाली जो भावना आती है, वो वहाँ से कहीं ना कहीं मन दूषित होना शुरू हो जाता है। कर्तव्य के अनुसार अपना आचरण करना जो शास्त्रों में वर्णन है। आध्यात्म विद्या क्या होती है, आध्यात्म विद्या होती है जीवात्मा, जो आपकी आत्मा है उसके लिए जो ज्ञान होता है, जो आपको उसके बारे में जानना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। उससे मन की प्रसन्नता होगी, इंद्रियों का निग्रह होगा, मन की एकाग्रता होगी, और उससे आत्मा का संयम प्राप्त होता है। तो इस तरीके से एक मन को साधने से कहाँ तक पहुँच गए हम, आत्मा के संयम तक पहुँच जाते हैं। पर उस मन को साधने के लिए जो स्टेप्स हैं वो हैं ये, और ये एक दिन में नहीं आते हैं, ये इसको प्रैक्टिस चाहिए होती है। डेली जब आप इस टाइप के टच में रहेंगे तभी तो कहते हैं ना, सत्संग सुना करिए, आप अच्छे लोगों की संगत किया करिए, आप अच्छे फ्रेंड्स बनाया करिए,
क्यों कहते हैं? मंदिर जाया करिए, अपने अपने धर्म के अनुसार जो ग्रंथ है उनको पढ़ा करिए। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आप अपनी आध्यात्म विद्या से जोड़ते हैं, अपने धर्म से जोड़ते हैं। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। और जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारी संशय की स्थिति खत्म होती है। संशय जब नहीं रहता है तो हम एक निश्चित निर्णय कर पाते हैं। नहीं तो हमेशा यही डिलेमा होता है, हमें ये करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए। कौन बताएगा? शास्त्र बताते हैं हमारे। शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो फिर मन की प्रसन्नता, मन की एकाग्रता, इंद्रिय निग्रह, संयम। क्योंकि आज का जो कलयुग का प्रभाव है ना, उसकी वजह से व्यक्ति कुछ भी किसी के लिए ऐसे ही नहीं करना चाहता। उसको सबको चाहिए कि मुझे भी कुछ प्राप्त होगा तब मैं ये करूँगा। ये वाला जो भाव है ना, इससे मन का जो शुद्धि वाला ये जो सब पैटर्न है ना, ये सब हट गए हैं। जब तक आप किसी के लिए भी करने का भाव नहीं रखेंगे ना, अपने आचरण को धर्म के अनुसार नहीं करने का भाव रखेंगे, तब तक मन की शुद्धि की स्टार्टिंग ही नहीं हो सकती। सबसे पहले तो यहीं से ही स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर चीज़ों को पढ़ना, उनको अप्लाई करना, मन को निग्रह करने की कोशिश करना, ये सब चीज़, इंद्रिय निग्रह बहुत बड़ी चीज़ है और इतना आसान नहीं है उसको प्राप्त करना, लेकिन अभ्यास से धीरे धीरे प्राप्त किया जा सकता है। सिर्फ यदि आपके पास 100 बैड हैबिट्स हैं, उन 100 बैड हैबिट्स को यदि आपने ओवर द टाइम धीरे धीरे कम करके 50 भी लिया है ना, तो आप 50% तो इम्प्रूवमेंट हो गया आपका कि नहीं हो गया। क्यों ऐसा टारगेट रखना कि नहीं हम पूरा ठीक हो जाएंगे, या ये टारगेट रखना कि ये सब तो ऐसी ही बातें हैं, उनसे तो कुछ होता ही नहीं है। करके देखिए आप लोग। करके देखने से आपको पता चलता है कि आपको कितनी चीज़ें सही लगती हैं। क्योंकि आयुर्वेद जो है, अगर आप उससे धन कमा रहे हैं या कोई भी ऐसी विद्या जिससे आप किसी की दुख की वजह से धन कमा रहे हैं, जैसे रोगी क्या है, दुखी पर्सन है, वो आपके पास आया है आपकी चिकित्सा के लिए। अब आप उससे पैसा कमाने के माध्यम से आप उसको यदि चीट कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मान के चलिए ना कि किसी दुखी व्यक्ति को से आप कैसे सुख ले सकते हैं, जब आपने उसको किसी अच्छे भाव से ट्रीट नहीं किया है। तो इस तरीके के विचारों से बचने के लिए ही ये सब चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। तो ये 9वां अध्याय कंप्लीट हो गया है। इसके आगे जो है वो 10वां अध्याय है, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ लीजिएगा। वैसे मैंने अपने हिसाब से इसको अच्छे से अच्छा कंप्लीट करने की कोशिश की है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्लीट करने की कोशिश की है। थैंक यू।